दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में है। उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 214 में इसका वर्णन किया गया है। सभी राज्यों का अपना एक उच्च न्यायालय होता है, परंतु संविधान में यह प्रावधान है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, जो अनुच्छेद 231 में है। सभी राज्यों का अपना एक उच्च न्यायालय होता है, परंतु संविधान में यह प्रावधान बनाया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, जो कि अनुच्छेद 231 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, परंतु राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कमी या वृद्धि कर सकते हैं। संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, परंतु राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कमी या वृद्धि कर सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा न्यायाधीश वाला उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है तथा सबसे कम उच्च न्यायालय वाला राज्य सिक्किम उच्च न्यायालय है। भारत में सबसे ज्यादा न्यायाधीश वाला उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है तथा सबसे कम न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय सिक्किम उच्च न्यायालय है। भारत में भी कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में भी कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां एवं अंतिम उच्च न्यायालय अमरावती उच्च न्यायालय है, जो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है। 25वां व अंतिम उच्च न्यायालय अमरावती उच्च न्यायालय है, जो आंध्र प्रदेश राज्य की क्या है? राजधानी है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से करते हैं। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को शपथ राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को शपथ उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 प्रति माह है तथा अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 प्रति माह है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,50,000 है पर महीना, और अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,25,000 है पर महीना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को संविधान के आदर्शों के उल्लंघन करने के आरोप में पद से हटाया जा सकता है, परंतु उसके लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद उसे पद से हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को संविधान के आदर्शों के उल्लंघन करने के आरोप में पद से हटाया जा सकता है, परंतु उसके लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद उसे पद से हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनने के लिए निम्न योग्यता एवं शर्तों की आवश्यकता होती है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनने के लिए निम्न योग्यता एवं शर्तें की आवश्यकता होती है। चलिए जानते हैं हम लोग क्या क्या है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है उसे भारत के किसी भी क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
उसे भारत के किसी भी क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। या फिर उसे देश के किसी भी उच्च न्यायालय या दो से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक का अनुभव होना चाहिए। या फिर उसे देश के किसी भी उच्च न्यायालय या दो से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष का काम करने का अनुभव होना चाहिए। दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय वाला उच्च न्यायालय निम्न है। दो से अधिक राज्यों के लिए एक एक उच्च न्यायालय वाला उच्च न्यायालय निम्न है। आइए हम लोग जानते हैं। मुंबई उच्च न्यायालय या महाराष्ट्र एवं गोवा दोनों राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। या महाराष्ट्र एवं गोवा दोनों राज्यों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। महाराष्ट्र एवं गोवा। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय या पंजाब एवं हरियाणा दोनों राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। पंजाब एवं हरियाणा दोनों राज्यों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। पंजाब एवं हरियाणा। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय या असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय। केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय, एक तरफ है केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी तरफ है उसके उच्च न्यायालय। सबसे पहले नंबर पर आता है दिल्ली। इसका उच्च न्यायालय कहां पर है? दिल्ली में है। फिर आता है दूसरे नंबर पर चंडीगढ़। इसका उच्च न्यायालय कहां पर है? चंडीगढ़ में है। फिर आता है आपका पुडुचेरी। इसका उच्च न्यायालय कहां पर है? चेन्नई में है। फिर आता है आपका अंडमान निकोबार। इसका कहां पर है उच्च न्यायालय? कोलकाता में है इसका उच्च न्यायालय। अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय कहां पर है? कोलकाता में है। लक्षद्वीप, इसका उच्च न्यायालय कहां पर है? एर्नाकुलम में है। फिर आता है आपका दादर और नागर हवेली। इसका उच्च न्यायालय कहां पर है? तो मुंबई में है। दादर और नागर हवेली का उच्च न्यायालय कहां पर है? मुंबई में है। फिर आता है आपका दमन एवं दीव। दमन एवं दीव, इसका उच्च न्यायालय कहां पर है? मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। अब हम लोग जानेंगे उच्च न्यायालय के कार्य एवं अधिकार। उच्च न्यायालय के कार्य एवं अधिकार। उच्च न्यायालय के कार्य एवं अधिकार जानने वाले। मौलिक अधिकारों का रक्षक। सबसे पहले नंबर पर क्या आता है? मौलिक अधिकारों का रक्षक। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट्स या आदेश जारी करता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट्स या आदेश जारी करता है। ठीक है। फिर है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार के दीवानी एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। उच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार के दीवानी एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। या जिला एवं सत्र न्यायालय किसी व्यक्ति को यदि जिला एवं सत्र न्यायालय किसी व्यक्ति को मृत्युदंड अर्थात फांसी की सजा देती है तो यह सजा तब तक लागू नहीं होगी जब तक उच्च न्यायालय इस निर्णय पर अपनी सहमति न दे। यदि जिला एवं सत्र न्यायालय किसी व्यक्ति को मृत्युदंड अर्थात फांसी की सजा देती है तो यह सजा तब तक लागू नहीं होगा जब तक उच्च न्यायालय नहीं चाहेगा, जब तक उच्च न्यायालय इस पर निर्णय और अपनी सहमति ना दे। तीसरे नंबर पर आता है प्रशासनिक अधिकार। उच्च न्यायालय राज्य के सभी न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। निम्न न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश से संबंधित निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा ही लिए जाते हैं। उच्च न्यायालय राज्य के सभी न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। निम्न न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश से संबंधित निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा ही लिए जाते हैं।
निम्न न्यायालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय करती है। निम्न न्यायालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय करती है। किसी मुकदमे को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय स्थानांतरण करने का अधिकार भी उच्च न्यायालय को है। किसी मुकदमे को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय स्थानांतरण करने का अधिकार भी उच्च न्यायालय को है। चौथे नंबर पर आता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए निर्णय को निम्न न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए निर्णय को निम्न न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। केरल उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय था जिसने हड़ताल को गैर संवैधानिक अर्थात कानूनी घोषित कर दिया। केरल उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय था जिसने हड़ताल को संवैधानिक अर्थात गैर कानूनी घोषित कर दिया था।